ये क्या मजाक है रिया? और तुम ये सामान क्यों लेकर आई हो? भाभी मजाक नहीं है ये, और मैं तो बस हेल्प करने आई हूँ आपकी, जिससे आपने मेरी हेल्प की थी। रिया, हमने तो तुम्हें तेरे को समझाने के लिए कहा था, तो फिर ये सामान? हाँ अंकल, एक्चुअली मैं तो बस ये सामान लेकर एयरपोर्ट जा ही रही थी, फिर सोचा कि जाते जाते एक बार धैर्य को मना लूं। और इनफैक्ट मैंने तो ये सारा सामान अपनी गाड़ी में ही रखा था, पर फिर धैर्य ने अंदर मंगवा लिया। और आप जानते हैं ना कि उसे समझाना मतलब कितनी मुश्किल की बात है। आप टेंशन मत लो, मैं ना उसे पूरी तरह से समझा दूंगी, अपनी पूरी कोशिश करूंगी, पर थोड़ा टाइम जाएगा। भाभी, अब रिया हमारे साथ रहेगी यहाँ पे। ये क्या बचपना है धैर्य? बंद करो तुम अपनी ये मनमानी, वरना आप शांत हो जाइए प्रताप, हम बात कर रहे हैं ना। नहीं मधु, आज तो इसने सारी हदें पार कर दी है। आज मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। आप टेंशन मत लीजिए प्रताप, हम देख रहे हैं। धैर्य, रिया इस घर में कैसे रह सकती है? लोग क्या कहेंगे? ओह भाभी प्लीज, बाहर वाले के बारे में इतना सोचने की क्या जरूरत है? एंड आपके लिए धैर्य की खुशी से ज्यादा और कुछ इंपॉर्टेंट है क्या? एंड एनीवेज, हम 21st सेंचुरी से हैं, वी मॉडर्न पीपल। हमने तुमसे सलाह नहीं मांगी है नुपुर। ठीक है, जो करना है करिए फिर। नुपुर भाभी सही कह रही है। हमें क्या फर्क पड़ता है कौन क्या सोचता है? अरे तुम बाहर वालों के बारे में मत सोचो, लेकिन अपनी पत्नी के बारे में तो सोचो। तुमने इससे शादी की है, मांग में सिंदूर भरा है इसके। पापा प्लीज, आपने क्या लगा रखा है कि शादी की है सिंदूर भरा? हाँ सिंदूर भरा है, तो अगर शादी सिंदूर भरने से हो जाती है ना, तो तलाक से शादी टूटती भी है। करवा दीजिए मेरा तलाक, तुड़वा दीजिए मेरी शादी, लेकिन रिया मेरे साथ ही रहेगी। हमें रिश्ता नहीं खोना। हम हर बार ऐसे मोड़ पे क्यों आ जाते हैं? यहाँ से हमें कुछ नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता। माते, ये तो अत्यधिक कठिन परिस्थिति बन गई है संतोषी के समक्ष। गौ माता, गुलाब का पुष्प चूल्हों के बीच में ही खिलता है। माना कि संतोषी का जीवन साथी सरल नहीं है, किंतु विधि के विधान ने उसके भाग्य में यही लिखा है। हमें संतोषी के जीवन में आने वाली कठिनाइयों से कोई आपत्ति नहीं। ये वाहन तो अत्यधिक सुंदर है। ओह, ऐसा ही वाहन तो हमने श्रीदेवी को भी चलाते हुए देखा था। अगर वो चला सकती है, तो हम भी चला सकते हैं। पर ये वाहन हमें मिलेगा कैसे? जो भी हो, ये तो बहुत ही सुंदर है। अरे मैडम, इतना घुरिएगा तो कांच टूट जाएगा। हमें
हमें ये वाहन चाहिए। जरूर मिलेगा अगर आपके पास 10 लाख रुपए हो तो। ये लीजिए 10 लाख रुपए। अगर कम लगे ना तो मांग लेना, हमारे पास मुद्राओं की कमी नहीं है, लेकिन ये वाहन हमें चाहिए ही चाहिए। लो। ठीक है मैडम, ये गाड़ी आपकी हुई, लेकिन आपको इसे चलाना तो आता है ना? बेटा, हम तुम्हारी तकलीफ समझते हैं, लेकिन तुम हार मत मानना। धैर्य तुम्हारा पति है और तुम्हारा हक है उस पर। देखना, एक न एक दिन वो तुम्हें जरूर मिलेगा। ये लड़की पता नहीं क्यों धैर्य की जिंदगी खराब करने में तुली है। कोई किसी को बर्बाद या आबाद नहीं करता काकी, सबकी अपनी अपनी नियति होती है। हमारी किस्मत में जो लिखा है हमें वही मिलेगा। हो सकता है, लेकिन हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम उस लड़की को धैर्य की जिंदगी से बाहर निकाल के छोड़ेंगे। उसे हम धैर्य की जिंदगी बर्बाद नहीं करने देंगे। हम तो ऐसे ही बात करेंगे, और ज्यादा प्रपंच ना करो हमारे सामने, नहीं तो दुपट्टे से तोड़ के हाथ में दे देंगे तुम्हारे। तो हमको भी कमजोर ना समझो, हमने कोनो चूड़ियां नहीं पहन रखी है। और जब मैदान में कर लेते दो हाथ, देख लेते किसमें कितना है दम। चुनौती देती हो हमें, कमजोर समझाए का? हाँ तुम ही चुनौती दे रहे हो, वो भी एकदम खल्लम वाली। अम्मा छोड़ दो ना दादी को। अरे माधुरी जरा शांत हो जाओ, छोड़ो, शांत हो जाओ, मारो। अरे शांत हो जाओ माधुरी, क्या खड़े खड़े संभालो अपनी माँ को। अरे रुको, तुम जरा रुको तो सही। अरे सुनो तो सही, टीवी देख रहे हो क्या? अरे अब तुम टीवी देख रहे हो, अपनी बीवी को संभालो, अरे छोड़ो, अरे बैठो, जब बैठ जाओ। पापा, इस बात में तो मैं आपके साथ था कि धैर्य को समझाना है, और इस काम के लिए आपको सारी दुनिया में रिहाई मिली। इतनी मुश्किल से पीछा छुड़ाया था उसने, और आपके चक्कर में वो फिर से आ गई। एक वो है जिसे हम उसकी जगह से हिला नहीं सकते, और एक ये महारानी जो अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं लेती। इतनी बार कहा था तुमसे कि रिया को धैर्य के कमरे से बाहर निकलवा दो, लेकिन नहीं, इतना सा काम नहीं होता इससे। अब यहां क्यों खड़ी हो? जाओ, जाकर अपना काम करो। चुप है। मुझे लगा था अब हम अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत कर पाएंगे, लेकिन नहीं, अब कुछ नहीं होगा। इसलिए हम तो कहते हैं कि आपको उस लड़की के बारे में ही कुछ करना चाहिए। अरे आप कहना क्या चाहती? संतोषी इस घर में खाना बनाती है, तो क्यों ना आप लोग उस लड़की के खाने में ही कुछ मिला दें। आप ये कह रही हैं कि हम उसके खाने में जहर मिला दें?